तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। अनाबी, आप उससे कह दीजिए कि कमदार से कह दिया है, वो पेपर तैयार करवा रहा है, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा, बस आज का दिन मिल जाए। देखो कमदार, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से खामोश हो रही हूँ, वरना मैं अपने बबल पे ये सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ। मेरे लिए उसकी जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और एक बात सुनो, अगर उसे कोई नुकसान होने का खदशा है ना, तो सब कुछ उन लोगों को दे दो। मुझे पता है, बस एक दिन दे दीजिए, अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेवार हूं। ठीक है, तुम जाओ। अनवी, आपका फोन आया है। हेलो। नहीं, अभी मेरे बबल का कुछ पता नहीं चला। दुआ करो अल्लाह साईं से। मैं तुम लोगों की हालत तबाह कर दूंगा। जी को आग क्यों नहीं लगाई, दरिया में क्यों नहीं फेंका तुम लोगों ने? अगर वो वहां तक पहुंचे ना, मैं बता रहा हूं, तुम लोग की लाशें तक नहीं मिलेंगी। उस मैकेनिक को भी गोली मार दूंगा मैं। क्या हुआ तैमूर शाह? क्यों चीख रहे हो? किसका फोन था? उन लोगों का फोन था क्या? हाँ, उन्हीं का था। धमकी दे रहे थे बबल के लिए। या अल्लाह खैर, मेरे बबल का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा बबल को, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सख्त पहरे लगा दिए मैंने जिले में, कोई बाहर नहीं जा सकता वहां से। खुदा तुम्हें इसका अजर देगा तैमूर शाह। बस वो कुछ डिमांड्स है उनकी, कमी बेशी करके उनको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। बस आप जल्दी से चेक साइन कर दें, देर होने पे कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। नहीं नहीं, मैं अपने बबल के लिए सब कुछ दे सकती हूँ, तुम सिर्फ मेरे बबल को ला दो। कुछ नहीं होगा। आप है ना भी, आप तबीयत खराब हो जाएगी, आराम करिए। चेक। हेलो अनाबी जी। अनाबी, जिस जगह वो है हम उस जगह पहुंच चुके हैं। कौन लोग हैं वो? जी जी अनाबी, मैं सब आपको बता दूंगा। आप अभी बिल्कुल खामोश रहें। और पुलिस भी यहाँ पहुंच चुकी है। पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, फायरिंग भी शुरू हो गई है। तो खड़े देख क्या रहो, पुलिस का मुकाबला करो। किसी ने मुखबरी तो नहीं की है? सबको देख लूंगा मैं, केक को देख लूंगा। ठीक है, करते हैं मुकाबला। बबल, बबल, बबल तू कहाँ चला गया था बबल? मैं ना मुझे ना लोग ना उठा के ले गए। उन्होंने मुझे ना बिरयानी खिलाई, टिंडे खिलाए थे बगैर नमक के। बबल तुझे मारा तो नहीं था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तू नहीं आता तो मैं मर जाती बबल। अच्छा, अभी ऐसी बातें नहीं करो, हटो। वो तुम्हारी जैसी बिरयानी नहीं, तो मुझे अपनी बिरयानी खिलाओगी? कोई बात नहीं छोटे साई, अभी आप चल के आराम करें, मैं आपके लिए अच्छी सी बिरयानी बना दूंगी। हाँ ठीक है ठीक है, जाओ जाके गोश्त लेकर आओ, मैं इसका सदका उतारूं। तुम सब मुझे बहुत याद आए थे। चल मेरा बच्चा, आ जाओ तुम सारे मेरे
क्या कह रहे हैं? मैं ना उन लोगों को कहता था कि मेरे साथ ना लूडो खेलो, वो पर वो नहीं खेलते थे। वो तुझे मारते तो नहीं थे ना? नहीं अन्ना, बिल्कुल ही मारते थे। हाँ, जब मैं उनको कहता था ना कि मुझे खाना खाने को दो, तो ना मुझे वो टिंडे देते थे, और वो भी बगैर नमक के। और हाँ पता है, जब मुझे खाना देते थे ना तो कहते थे हम ना तुमको बिरयानी लाके देंगे, पर वो लाके नहीं देते थे, कंजूस। क्यों नहीं देते थे? वो पेशम आते, पेशम। गंदे थे वो लोग। चल मैं अपनी बेटी का सदका उतार। ये ले, ये तू रख। अरे ये मेरे, मैं से ना गुले खरीदूंगा। तुझे मैं लेके दूंगी ना गुलेल। दे 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 दे। नहीं अन्ना, दे दे बच्चे। अच्छा जाओ तुम लोग जाके अपना काम करो। चल अब तू नहा धो के तैयार हो जा, आजा। शाह जी बड़ी गोलियां चली, हमारे 2 बंदे जख्मी हुए हैं, लेकिन हमने भी उनके 2 बंदे मार दिए। जख्मी है कि मर गए? शाह जी दोनों मर गए। अच्छा हुआ, ऐसे लोगों को मर जाना ही चाहिए। शाह जी आपका हुक्म था, हम उन्हें कैसे छोड़ सकते? बस बेचारे 2 बंदे जख्मी हैं, उनकी दवा दारू करनी होगी। हाँ हो जाएगा। अभी तुम लोग जाओ, गुमशुदगी की वजह से मेरा दिमाग खराब है। हो जाएगा, जाओ। बहुत मायूस किया तुमने मुझे, बहुत मायूस किया। कैसे हुआ ये सब? शाह जी मैं खुद बहुत हैरान हूँ, मेरी समझ में नहीं आया अब तक। पुलिस तो वहाँ बाद में पहुंची, पहले नहीं पहुंची। क्या मतलब? शाह जी छोटे सरकार को तो वो लोग पहले निकाल कर ले गए थे, मैं पहुंचा हूँ तो वो वहाँ नहीं थे। दोनों मर गए हैं ना, या फिर कोई जिंदा है उनमें से? अगर कोई भी जिंदा हुआ ना तो फिर जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। नहीं सही, मैंने इत्मीनान कर लिया है, वो दोनों मर चुके हैं। अगर जिंदा होते ना तो तुम ये बताने के लिए यहाँ नहीं बैठे होते। अच्छा बस, अब तू जा यहाँ से, चल अब उतर। बहुत प्यारी लग रही हो मदिया। तुम चली जाओगी ना तो मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। देखो रोने धोने की नहीं हो रही, रोगी तो आंखें सूज जाएंगी तुम्हारी। अरे ये तो खुशी का मौका है, खुश होना चाहिए तुम्हें। ये लड़कियां भी अजीब होती हैं, पहले शादी के नाम पे खुश होती हैं और फिर जब शादी होने लगे तो रोने लगती। आप भी घर वालों से और घर से जुदा होने और बिछड़ने का दुख तो होता है ना? अरे पिछड़ कहाँ रही हूँ, मैं भी यही हूँ और तुम भी यही। रोज रोज मुलाकात होगी, ठीक है? अभी सच बताऊं तो मुझे अम्मी अबू बहुत याद आएंगे। मैं सोच रही थी जब आपकी शादी भी हो जाएगी तो दोनों बेचारे तो बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। आप शादी मत करना। अरे खुद तो यहाँ शादी करके जा रही हैं और मुझे एडवाइसेस देती जा रही है कि मैं शादी ना करूं, हैं? अरे भाई अभी इससे कौन जा रहा है शादी करके, अभी तो बस पार्लर जाना है। चलो। अल्लाह मेकअप के बगैर कितनी प्यारी लग रही है मदिया, है ना? मैं भी बिल्कुल यही कह रही थी तुम्हें। अच्छी तरह पता है मुझे, ये सारी तारीफें इसलिए की जा रही हैं ताकि पार्लर का खर्चा बच जाए, है ना? जी नहीं, इनफैक्ट हमें पार्लर जाना है और बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट ली है हमने तुम्हारी। चलो। मलिहा तुम ये जोड़ा और बॉक्स उठा लो। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई।
दश्ते तन्हाई। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और खाएगा? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा हुआ छोटे शाहजी आप आ गए, आप नहीं थे तो हम बहुत परेशान हो गए थे। शाहजी के आ जाने से हवेली की रौनक वापस आ गई है। वहाँ ना पता है मैं बहुत बोर होता था वहाँ पे। जिया अब ये मिठाई मुलाजिमों में बांट देना सब में, और मारवी तू मीठे चावल बना के बच्चों को खिला देना। जी अल्लाह। अल्लाह ने मेरे बबल को नई जिंदगी दी है। अब आइंदा हवेली के बाहर मत जाना। नहीं जाऊंगा भाई, कभी भी नहीं। ठीक है भाई, नहीं। और भाई मैं वहाँ पे भी नहीं जाऊंगा। जो हवेली है ना, पुरानी हवेली। और तुम लोग भी सुन लो, ये हवेली के बाहर गया मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों बोलते है तू ज्यादा? अरे अम्मी, अरे रो क्यों रही हैं? आप ही तो मुझे कहती थी कि बेटियों का असली घर उनके शौहर का घर होता है और एक ना एक दिन उन्हें रुखसत होना होता है, तो क्यों रो रही हैं आप? बेटियां रुखसत होती तो माँ तो रोती है ना। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप रस्म पूरी करने के लिए रो रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी बेटी की शादी हुई है और माँ होते हुए आपको रोना चाहिए, इसलिए रो रही हैं आप। बहुत ही सख्त दिल, तेरे दिल में जरा दर्द नहीं, जरा एहसास नहीं। अम्मा, मिस तो मैं भी बहुत करूंगी उसे। हम रूम शेयर करते थे, साथ सोते थे, हंसते थे, बातें करते थे बहुत सारी, लेकिन हकीकत को तस्लीम करना पड़ता है, और हकीकत ये है कि वो अपने घर की हो गई है, और कौन सा वो घर छोड़ के हमेशा के लिए चली गई है। देखिएगा मैडम हर रोज यहीं पे बैठी हुई होंगी, और अम्मा आप भी जाके मिल लेना उससे। अरे बेटा, ये क्या रोने धोने की बातें लेकर बैठ गए आप लोग? ये कोई रोने या अफसोस करने का मकाम नहीं है। मदीहा खैर से अपने घर की हो गई है। वो लोग कितने अच्छे लोग हैं, कितने प्यार और मोहब्बत से उसे ब्याह कर ले गए। अम्मार के घर वाले बहुत अच्छे लोग। बस पता है क्या, अब मेरा ये दिल चाहता है कि मेरी समर भी अपने घर में शादो आबाद होके जाए, बस। अम्मा, एक दुख आपका खत्म नहीं हुआ कि आप दूसरे दुख की परेशानी लेके बैठ गई, और मैं वैसे भी कहीं नहीं जाने वाली आप लोगों को छोड़ के। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद आप लोग भी मुझे याद कर करके रोएं। तो क्या सारी जिंदगी हमारे दरवाजे पे बैठी रहोगी हैं? इरादा तो कुछ ऐसा ही है मेरा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरी शादी करवा दें, तो फिर मेरे ख्याल में अच्छा आइडिया ये होगा कि आप लोग अपने लिए एक घर धमा लें, ताकि आप लोग उस पर रोब जमाएं और जो भी गुस्सा मुझ पे उतारते हैं उस पर उतारें। तुम शादी के लिए तैयार तो मैं तो घर दामाद भी ढूंढ लूंगी, है ना? भोली अम्मा, मैं सीरियस नहीं थी, मजाक कर रही थी। वाह वाह,
अच्छा बेटा, बहुत रात हो गई और थकन भी बहुत ज्यादा हो गई है, क्यों ना अपने अपने कमरों में चलें और आराम करें। हाँ अब्बू, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। पता है, मुझे लग रहा है मैं जैसे ही जाके अपने अच्छे से बिस्तर पे लेटूंगी और आंखें बंद करूंगी, फौरन सो जाऊंगी। लेकिन सोने से पहले तुमने मुझे चाय पिलानी। जी, मैं लेके आती हूँ, और रोइएगा नहीं अब। अच्छा, तो और चीज पे रोती रहती है। अपनी अम्मा से भी पूछ लो। मैं ला रही हूँ आपके लिए। सर, मुझे सुबह ऑफिस कितने बजे पहुंचना है? जी, अब आप ऑफिस में जॉब नहीं करेंगी। मैंने आपको जॉब से निकाल दिया। जॉब से निकाल दिया? जी हाँ, अब आप कॉल सेंटर की मालिक बन चुकी हैं, समझी? दश्ते तन्हाई में हम फूल खिलाएं कैसे, दश्ते तन्हाई। कितनी प्यारी लग रही हो मतिया। तुम्हें पता है, जब तुम चली जाओगी तो मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। सितारों की चमक दूर तलक एक वीरान सी रह गुजर, जिस पे खस्ता से मुसाफिर चले जाए। ये लड़कियां भी अजीब होती हैं। पहले शादी के नाम पे खुश होती और फिर जब शादी होने लगे तो रोने लगती। आप भी घर वालों से और घर से जुदा होने और बिछड़ने का दुख तो होता है। अरे बिछड़ कहाँ रही हूँ, मैं भी यही हूँ और तुम भी यही। साए भी हैं लर्ज़ां लर्ज़ां, जिनके चेहरों से आया है अनकही दास्तां। दश्ते तन्हाई में हम फूल खिलाएं कैसे, रंग थे फूल थे और रौनक़े अय्याम थे हम। सुबह ताज़ा थे कभी और कभी शाम थे हम। प्यार का गीत थे, इश्क का पैगाम थे हम। याद रफ्ता से मगर खुद को बचाएं कैसे, अब न वो ख्वाब न आँखों में सितारों
दश्ते तन्हाई में हम दश्ते तन्हाई